क्या आपने कभी बहानेबाज कप्तान देखा है? क्या आपने हार के बाद कप्तान को सिर्फ बहाने सुनाते हुए सुना है? या फिर जब टीम इंडिया कभी विदेशी दौरे पे हारती है तो कप्तान गलतियों की बजाय सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा। आप भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ना इंग्लैंड में हार के बाद, तो सच्चाई तो सामने नहीं आई, लेकिन बहाने एक से बढ़कर एक श्रेयस अय्यर ने दे दिए। एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ हमारी गलती है, हम शर्मनाक हार के जिम्मेदार हैं, हम गुनहगार हैं। एक बार भी ऐसा नहीं बोला। 4-0 से हारे हैं आप। पहली बार शर्मनाक हार आई है। इज्जत दांव पे आ गई आपकी, नंबर 1 की कुर्सी छिन गई आपसे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सिर्फ 10 रुपए में आप क्या खरीद सकेंगे? 10 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं मिलता। भाई 10 रुपए में तो नमक भी पूरा नहीं आता। 10 रुपए में मसाले, अरे भूल जाओ। अब सिर्फ 10 रुपए में पाए पूरे 50 ग्राम टुडे हल्दी। स्वाद में दम और दाम सबसे कम। टुडे हल्दी पाउडर। हार पे जब पूछा गया तो देखिए जनाब क्या कहते हैं। वेन्यू बदलने से कंडीशन के हिसाब में ढलना चैलेंजिंग लगा। क्या पहली बार आप इंग्लैंड जा रहे हैं? क्या इससे पहले टीम इंडिया इंग्लैंड में नहीं खेली? क्या कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड में नहीं खेल पाया आज तक? क्या उनको इस कंडीशन के बारे में नहीं पता? आप इतने दिन पहले जाते, आप कंडीशन में ढल नहीं पाते। अरे काहे की बहानेबाजी यार। आपको पता है कि आप खराब खेलें, ये क्यों नहीं बोलते कि हाँ हमारी बैटिंग ऑर्डर खराब था, हमारी प्लानिंग खराब थी? ये तो आप नहीं बोल रहे की चोट पे कंडीशंस। अरे भाई आप पहले जा चुके हैं इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में खेल चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा जा रहे हैं। कोई पहाड़ नहीं कि वहाँ टूट पड़े थे, कोई बर्फ़ नहीं गिर रही थी, कोई बारिश नहीं हो रही थी, कोई आंधी तूफान नहीं चल रहा था। तो ये कौन सी बात हुई कि हम कंडीशन में खुद को ढाल नहीं पाए? तो फिर इतना बड़ा मैनेजिंग जो आपके साथ जाता है, कोचिंग स्टाफ जाता है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ जा रहा है और कुछ नहीं करता। तो ये इनका पहला बहाना था। इसके बाद कहते कि इंग्लैंड ने हर डिपार्टमेंट में हमें आउट प्ले किया। अरे आप वहाँ खेल ही नहीं पाए तो आउट प्ले करेंगे ही करेंगे। आपने तो एक बारी भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिया इंडियन फैंस को कि लगे कि हाँ यार अब तो इंडिया जीत सकती है। तो आउट प्ले किया, क्योंकि आप तो कंडीशन ही समझ रहे थे ना। 5 T20 मैच हो गए, लेकिन ये जनाब कंडीशन समझ रहे थे, तभी तो आउट प्ले किया। फिर कहते हैं कि देखिए हमने IPL खेला है तो स्ट्रेंथ वीकनेस जानते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं। हाँ जान गए, लेकिन जानने के बावजूद भी आपने क्या किया? नाकी कटवाई है। इसके अलावा फील्डिंग के बारे में, टी दिलीप हैं बहुत सालों से टीम इंडिया के साथ। फील्डिंग में आयरलैंड और इंग्लैंड ने हमें डोमिनेट किया है। तो भाई आप भी कैच पकड़िए, वो भी हाथों से कैच पकड़ रहे हैं, वो भी मैदान पर डाइव लगा रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। उनके हाथ कोई बड़े थोड़ा ना हो गए थे, जो सामान्य हाथ होते हैं इंसान के वैसे ही हाथ हैं, वैसी ही बॉडी स्ट्रक्चर है। आप भी कूद सकते थे, आप भी रोक सकते थे, आप भी कैच पकड़ सकते थे। तो ये काहे की बहानेबाजी कि उन्होंने डोमिनेट किया? आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। भाई वो कह रहे हैं कि इस सीज़न और इस सीरीज़ में हम कुछ नया कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि नए ट्राई करने के चक्कर में जो पुरानी चीज़ें वो ख़राब हो जाती है, और हो गई। ये विश्व विजेता टीम है और इनका हाल देख लीजिए। नया ट्राई करने चले थे और बर्बाद हो गए। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे रसोइया जो होते हैं ना, वो खाने को बर्बाद ही कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि हम सारे लेफ्टी ले लेते हैं, हम सारे राइटी ले लेते हैं, हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदल देते हैं, मिडिल ऑर्डर बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या हुआ? हार गए। इसके अलावा हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करना था। 5 T20 हो गए जनाब, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन ये तो बता दो। कब मिलेगा बेस्ट कॉम्बिनेशन? आप 2 मैच हार गए आयरलैंड में, 4 मैच हार गए इंग्लैंड में। कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन? कितने मैच हारने के बाद बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा? इसका जवाब हम कप्तान साहब से ज़रूर जानना चाहेंगे जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि हाँ मुझे अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। इसके अलावा सूर्यवंशी को क्यों बाहर किया भाई? क्या सोशल मीडिया का प्रेशर था उन पर? क्या भारी आवाज़ें बहुत हो रही थी टीम इंडिया में? वैसे तो कहते हैं कि भारी आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिए। तो लगता है कि सोशल मीडिया और भारी आवाज़ों के चक्कर में श्रेयस अय्यर और गंभीर दब गए। तभी तो सूर्यवंशी को 3 मैच दे दिए, आखिरी मैच में हटा दिया। अरे भाई इतनी परेशानी थी तो ईशान को बाहर कर देते, संजू को नंबर 3 पे खिला देते। और अब क्या कह रहे हैं कि एक राइटी चाहिए था अभिषेक के साथ, पहले नहीं चाहिए था? कमाल की बातें करते। पहले तो आप लेफ्टी की फौज लेके चलते हैं, तभी हर्षित राणा को ऊपर लेके जाते हैं। गिराऊं लेफ्टी, अभिषेक शर्मा हैं, सूर्यवंशी हैं, ईशान किशन हैं, शिवम दुबे हैं, वॉशिंगटन सुंदर आपके लेफ्टी होते हैं, अक्षर पटेल आपके लेफ्टी होते हैं।
हर्षित राणा को आप ऊपर भेज देते। तो ये चीज़ राइट ही पहले याद नहीं आया, तो काहे की बहानेबाजी भाई, मत करो यार। फिर कहते हैं कि संजू ने हमें कई सीरीज जिताई, कौन सी नाम बताओ, नहीं पता होगा। से वर्ल्ड कप जिताया। संजू सैमसन देश के हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संजू सैमसन ने भारत को सिर्फ वर्ल्ड कप जिताया है और सीरीज नहीं जिताई है। तो यार ये क्यों इतनी बातें कर रहे हो आप यार। हम जानते हैं उनके लिए हाथ जोड़ के इज्जत है, सर झुका के उनको नमन करते हैं कि संजू सैमसन आप नहीं होते उन 3 मैच में तो हम हार जाते, लेकिन सीरीज तो नहीं जिताई। अब आपने खिला दिया। तो ये क्लियरिटी थी गौतम गंभीर की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि मैंने क्लियरिटी दे दी है कि आपको कुछ मैच बाहर रखेंगे फिर आप आ जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि देखिए इंग्लैंड जाते हैं ना, तो आप ये नहीं सोच के नहीं जाते कि आप जीत ही जाएंगे, आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना होता है। यार ये तो एक अजीब सी बात कह दी है कप्तान साहब ने। आप कहीं भी जाइए, इंग्लैंड नहीं, आप जिम्बाब्वे जाइए, वेस्ट इंडीज़ जाइए, साउथ अफ्रीका जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, किसी भी देश में जाइए, आपको वहाँ पे तैयारी तो करनी होगी ना। अब ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड जाएंगे तो ये नहीं सोच सकते आप जीत ही जाएंगे। मुझे लगता है कि धक्का लगा है अय्यर को, क्योंकि कप्तान बने, हार गए बैक टू बैक सीरीज, इसीलिए बहाने पे बहाने बहाने पे बहाने बहाने पे बहाने लगा दिए। एक बारी डंके की चोट पर यह नहीं कहा कि हाँ हम हार गए हैं, हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है और हम इस गलती को सबके सामने मानते हैं और इस गलती को सुधारेंगे। ये नहीं बोला गया, सिर्फ बहाने। कंडीशंस राइट ही चाहिए, हम समझ रहे थे, वो हमसे से बेहतर थे, हम यहाँ रह गए। अरे मानो ना यार, बहाने क्यों बनाते हैं। चलिए फिलहाल तो आयरलैंड में नाक कटा दी, इंग्लैंड में सर झुका दिया। अब देखते हैं कि आने वाली सीरीज में अय्यर एंड कंपनी क्या कुछ कमाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।